अभी एक आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया या रसूल सल्लम ये देखें मेरे पत्थर बांधा हुआ है, यानी भूख इतनी लगी हुई है। तो आपने जब अपनी कमीज उठा के दिखाया कुर्ता तो नीचे 2 पत्थर बांधे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब में जो आपको नज़र आ रही है वो मस्जिद नबी है, जिसमें एक वक्त में 10 से 15 लाख मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी ये मस्जिद है। इसी मस्जिद में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था, हमारे नबी का भी घर था। फिर उसको बाद में जो है थोड़ा करके बना के इसको मस्जिद नबी नाम दे दिया गया और इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई। मस्जिद के अंदर टोटल 3 कब्रें हैं। एक हमारे नबी की है, एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है और एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की कब्र जो है वो इस मस्जिद के सामने कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी वहाँ पे है। अभी ज़ोहर का वक्त है, अभी पूरा खुल गया, धूप ज़्यादा है इसलिए। तो अभी ज़ोहर की नमाज़ हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह ज़ियारत के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग पे जा रहे थे ना, जो लिबास पहना था जंग वाला, तो उसको दिरा कहते हैं। तो इसका यानी वो इस मस्जिद से पहन के निकले थे, ठीक हो गया। और सहाबा कराम के साथ मीटिंग की, 4 नमाज़ें यहाँ पे अदा की, असर मगरिब इशा फजर पढ़ के और यहाँ से निकले थे ग़ज़वा उहद के लिए। अच्छा, ठीक है, मस्जिद देरा नाम है इसका। मस्जिद मिस्रा भी कहते हैं, मिस्रा भी नहीं, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। अच्छा, जंग के दौरान क्या इसी? ये वैसे भी अच्छा, क्योंकि जब जंग हुई, जंग की जगह दूर है। ये अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह की वफ़ात शहीद होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आया जाया करते थे बहुत, और अच्छा, हरम से यानी कि स्पेशल हो जाते हैं कब्रिस्तान, शुहदा का कब्रिस्तान है ना यहाँ पे भी अल्लाह लिखा हुआ है ना। ये ओहद का पहाड़ है। अच्छा, ये ओहद का पहाड़ है जिसके बारे में दिखा मैं ऊपर वाइट में देखो वहाँ पे। ये जन्नत का पहाड़ है सारा। अच्छा, इसको जन्नत का पहाड़, जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है। और जब क़यामत होगी ना, तो 3 चीज़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, ओहद का पहाड़ और काबा शरीफ, ये तीनों उठा के जन्नत में रख दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद दुनिया यानी कि ख़त्म। जन्नत अलग है। अच्छा, रियाज़ुल जन्नत जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है। अच्छा, वो रियाज़ुल जन्नत जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर शरीफ है, देखा होगा आपने? हाँ, वो रियाज़ुल जन्नत है। और ये जन्नत का पहाड़ है। अच्छा, ये पूरा जन्नत। इसको जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है। पहाड़ पे भी लोग चढ़ते हैं क्या? नहीं ना, पहाड़ पे चढ़ने को छोड़ दें, इंडियन पाकिस्तानी सबसे ऊपर होंगे। ये जो छोटी पहाड़ी है इसका नाम है जबल रुमात। रोमा भी बोलते हैं, जबल रोमा भी बोलते हैं, जबल रुमात भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये वो पहाड़ी जब ग़ज़वा उहद हो रही थी, तो उससे पहले ग़ज़वा के टाइम, जंग के टाइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा कराम को फरमाया था कि आपने यहाँ बैठना है, जब तक मैं ना कहूँ नीचे नहीं उतरना। ठीक हो गया। तो सहाबा कराम नीचे उतरे थे, सही हो गया। ये वही पहाड़ी है। तो आपने फरमाया था कि अगर हम जीत जाएं, जंग जीतें, तब भी नहीं उतरना, अगर हम जंग हार जाएं, हत्ता ये जो गेदे परिंदे हमारा गोश्त नोच जाएं, तुम लोगों ने नीचे नहीं उतरना। यानी इतनी सख्त ताकीद की थी कि नीचे नहीं आना। फिर सहाबा कराम, इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी, कोई बात होगी, ठीक है, सहाबा कराम उतरे थे। बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ रवायत में आया कि 35 सहाबा कराम उतरे थे, बाज़ जगह पे आया कि 41 सहाबा कराम उतरे थे, ठीक है। फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद का काफ़िला इंतज़ार में था कि ये उतरेंगे और उन पर दोबारा हमला होगा, ठीक है। जिस तरह ये सहाबा कराम नीचे उतरे हैं, खालिद बिन वलीद का काफ़िला जो था, क्योंकि खालिद बिन वलीद जो मुशरिकीन के सरदार थे, हालत कुफर में जब थे वो, जब पहले कुफर में थे, इस्लाम से पहले, तो फिर उन्होंने हमला किया। हमले के दौरान फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी भी हुए, ठीक हो गया। 70 सहाबा कराम शहीद हुए यहाँ पे। अच्छा, तो मैं फर्स्ट टाइम है आपका यहाँ पे ना? हाँ, फर्स्ट टाइम। और मैंने कहा अगर फर्स्ट टाइम है तो फिर आपको चल के बताता हूँ। यहाँ पे भी कबूतरों को दाना डाला जा रहा है। ये पूरी जो ओहद की पहाड़ियाँ कहते हैं इसे, जन्नत की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये ग़ज़वा उहद का मैदान आ गया, ठीक है। अच्छा, ये ग़ज़वा उहद का मैदान आ गया।
इस तरफ जो कब्र हैं इसके अंदर 50 सहाबा इकराम। ठीक हो गया। ये जो कब्र बनी हुई है ये मुश्तरका एक जगह पे सारे सहाबा इकराम की कब्र है। यहाँ पे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह 2 सहाबी और हैं साहब। अच्छा, ठीक हो गया। इस जंग के अंदर यानी कि 72 और 70 का इख्तलाफ चल रहा है। कोई कह रहा है कि भाई 70 सहाबा इकराम थे, कोई कह रहा है 72 सहाबा इकराम थे। ठीक है। और ये 50 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ हैं। 11 सहाबा इकराम मस्जिद क़िबलतैन के कब्रिस्तान के अंदर है और 6 सहाबा इकराम जो हैं वो जन्नतुल बकी के अंदर। तो ये कब्रिस्तान है। ये उहद का शुहदा का कब्रिस्तान है। अच्छा, बाकी जो 11 हैं वो क़िबलतैन मस्जिद उसका कब्रिस्तान है, उसके अंदर है। 6 जन्नतुल बकी के अंदर है। जन्नतुल बकी में भी जो स्टार्टिंग में जो कब्र है वही जो है, मतलब नहीं, वो जो है वो अहले बैत की है, अहले बैत की है ना, अहले वो। बैत की। लेकिन ये ना ये बोर्ड लगाते हैं ना ये वहाँ छोड़ते हैं। हाँ, क्यों वहाँ पे मैंने देखा अलग ही पत्थर है पत्थर भी अलग है और काला कलर का उसकी गेट लगा के रखे स्कूटी भी आप देखो, हाँ, इसकी स्कूटी खड़ी हुई है वहाँ पे, मतलब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी कब्र वहीं है ना। बिल्कुल वहीं पे। उस्मान रज़ी अल्लाह की भी वहीं पे है। ठीक है। बीबी फातिमा के भी कहते हैं कि वहीं पे। लेकिन ये है कि वहाँ स्कूटी इतनी खड़ी होती है ना, अगर आप यूं करके खड़े हो जाओगे ना तो आपको कहेंगे चलो भाई निकलो। हाँ, वहाँ पे लोग खड़ने भी नहीं देते ना, खड़े नहीं वो होने फोटो वगैरह भी निकालने नहीं देते, तो जाओ इस वजह से वहाँ नहीं छोड़ते। सुनो सही किसी मौलवी की ना, तो पहले हुई थी बदर के अंदर। बदर के अंदर इनके मुशरिकीन के 70 मुशरिक मारे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वहाँ फतह हुई थी। तो ये जो ओहद की जंग हुई थी ना, ओहद की वो बदला लेने आए। ठीक हो गया। बदला लेने के लिए आए थे, उन्होंने मदीने में आना था। तो फिर सहाबा इकराम के मशवरे के साथ उन्होंने सब ने कहा कि मदीने से हट के जाना है। अभी तो पूरा मदीना है, लेकिन पहले जो मदीना था वो खाली हरम के पास था, हरम के पास छोटा था। तो फिर ये मदीने से बाहर आके उन्होंने जंग लड़ी थी। फिर यहाँ पे शिकस्त हो गई थी। और ये वो पहाड़ जहाँ से सहाबा इकराम को फरमाया था कि आप नीचे नहीं उतरना। बैक साइड से जब आ गए मुशरिकीन, खालिद बिन वलीद का दोबारा जब हमला हुआ है तो सेंटर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काफिला था सेंटर में आ गया, दोनों तरफ मुशरिकीन आ गए। उस तरफ है कहते हैं कि एक अभी थोड़ी सी ना वो जो जगह थोड़ी सी मतलब एग्जैक्ट जो जगह है ना, कोई कहता है ये जगह, कोई आगे जगह बताता है। ठीक है। अब तो जगह चेंज हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा हुआ था, उनके जो पहरेदार थे 9 पहरेदार थे, 9 सहाबा इकराम पहरा दे रहे थे उनके। जब खालिद बिन वलीद का हमला हुआ है ना, तो उसमें से कई मुशरिकीन आए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे पे हमला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शक्ल मुबारक थी ना, वो एक सहाबी की तरह उनके बिल्कुल मतलब मेल जोल थी उनकी। तो वो जो सहाबी थे 7 सहाबी शहीद हुए थे उसमें से, जो पहरा दे रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगा, दांत मुबारक शहीद हुए थे। जो जंग वाली टोपी पहनी होती है उसका कोई घुसी जगह ना जबड़े के अंदर, दांत मुबारक शहीद हो गए। तो उनमें एक शोर शराबा मच गया कि हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए थे। कहते हैं कि खून इतना निकला कि बेहोश हुए। फिर जिस टाइम बेहोश आए ना, तो उनको पीछे हटने का फरमान दिया कि पीछे हटो, क्योंकि शिकस्त हो गई थी जंग की। फिर आप तो सहाबा इकराम ने लेके इस पहाड़ की तरफ गए थे, ओहद की तरफ। फिर ओहद में ना, ये ओहद क्यों पता है इतनी मोहब्बत का इजहार किया गया। ओहद के अंदर गार नहीं था, ओहद ने जगह दी थी, ओहद खुल गया था, खुद ही पहाड़ खुल गया था। हाँ खुद पहाड़ खुल गया था। ये मैंने आपके और हज़रत अली के पीछे आना था, मुझे आप दोनों को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना था। लेकिन मैंने जब आया ना, तो मैंने देखा अमीर हमज़ा जो है ना, कुफार को मार रहे हैं और आगे जा रहे हैं, इनके पीछे कोई नहीं है। ठीक है। तो मैंने देखा ये मुझे मौका मिल गया, मैंने नेज़ा फेंक के मार दिया, तो ज़ख्मी हो गए नेज़े में। तो जिस हिसाब से जिस गुस्से में वो पीछे मुड़े ना, तो वो हबशी जो था ना भाग गया, डर से भाग गया। तो फिर उनकी ज़ख्मी ना थी, तो हिंदा ने वार किए, जो अबू सुफियान की बीवी थी। फिर उसने वार करके उसने जिस्म के टुकड़े किए 12, कलेजा को निकाल के जवाब, कलेजा भी निकाल के, कान काटे, नाक काटा, आँखें निकाली। उसने फिर हद की ना जुल्म की, जुल्म में करने गया। बाद में मुसलमान वो भी हो गई थी, लेकिन आपने फरमाया था कि मेरे सामने नहीं आना। अच्छा, मुसलमान हो गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा था कि मेरे सामने नहीं आना। हिंदा को मना किया। अच्छा। तुझे देख रहा हूँ, फिर मुझे वो जुल्म याद आता है। अच्छा, जो जुल्म हुआ था, मतलब जो हमारा पहले क़िबला था मुसलमानों का, फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस था ना, तो वही क़िबले की साइड पे देखें यहूद भी उसी तरफ उनका क़िबला मान रहे हैं अपना। हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए थे, तो 17 महीने तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी थी, 17 महीने बाद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिली ख्वाहिश थी, ये चाहते थे कि भाई हमारा जो क़िबला है ना, काबा की तरफ हो। तो 17 महीने बाद नमाज के अंदर ना वही नाज़िल हुई, ज़ोर की नमाज थी। 2 रकात आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ चुके थे, वही नाज़िल हुई फवल्ले वजहका शतर मस्जिद, यानी मुँह फेर दीजिए हरम की तरफ। अच्छा, हरम की तरफ। फिर हाँ जी, तो फिर वहाँ से क़िबला चेंज हुआ था। फिर 2 रकातें आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी हैं, 2 रकातें इधर पढ़ी हैं। अच्छा।
वहाँ से किबला चेंज हुआ, इसका नाम रखा गया किबला तैन, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। यहाँ पे भी हमें 2 रकात अभी आपने जाना है 2 रकात नफल पढ़ के आना है। तो ये मस्जिद किबलतैन है, यहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो ये अभी का किबला है, इस तरफ हम किबला शरीफ की तरफ करके पढ़ते हैं नमाज। और ये पुराना किबला था ऊपर जो दिख रहा है ना, बैतुल मुक़द्दस की तरफ देख के जो है नमाज़ पढ़ी जाती थी पहले। ये अभी का अंदर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अभी निकले हैं हम लोग ज़ियारत के लिए। अभी किस तरफ जा रहे हैं अपन? अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह कुबा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ज़ियारतें आएंगी ना। और लास्ट में फिर वो बाग पे भी जाएंगे और कुएं पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये मस्जिद खंदक बोलते हैं इसे, मैदान फतह भी बोलते हैं। जहाँ पे खंदक की लड़ाई हुई थी ना, तो ये वो मकाम है। यहाँ पे भी काम चालू है। हाँ जी, यहाँ काम चल रहा है, रोड बंद है। वो ऊपर वाली मस्जिद देखें जहाँ से कोई बंदे नजर आ रहे हैं आपको। हाँ हाँ, छोटी सी ये मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। मस्जिद फतह। ठीक हो गया। और इससे नीचे देखें सीढ़ियाँ जहाँ ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे एक गोल सी मस्जिद नजर आ रही है, छोटी सी। ये मस्जिद है मस्जिद सलमान फारसी। और इस मीनारे के सामने देखें, ये जो मीनार है एक उस साइड पे लेफ्ट एक राइट वाला जो मीनार है, इसके सामने देखें जहाँ से शवल जा रहा है। हाँ। गाड़ी छोटी सी मस्जिद बनी हुई, ये मस्जिद उमर रजी अल्लाह की है। ठीक है। इसके साथ जो है बीबी फातिमा रजी अल्लाह, और साथ में जो है अपना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह की है। इस साथ इसे सबा मसाजिद भी कहते हैं, यानी 7 मस्जिदों वाली जगह भी कहते हैं। जामिया खंदक भी कहती हैं, खंदक की लड़ाई हुई थी। मतलब यहाँ पे टोटल 7 मस्जिद है इसके अंदर। यानी कि ये जंग के दौरान थे, खेमे लगे हुए, सारे खेमे थे, तंबू लगे हुए थे ना, टेंट वगैरह। तो टेंट को फिर कन्वर्ट किया गया था मस्जिदों के अंदर, क्योंकि ये जो जंग लगी हुई थी ना, तो कम से कम 30 दिन तक बैठे थे सारे। 30 दिन तक मुहासरा किया हुआ था। मुशरिकीन भी बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस तरफ बैठे थे, उनका जो काफिला था वो भी, क्योंकि ये मदीने के एंट्रेंस था इस तरफ से। उधर से भी पहाड़ थे, इधर से भी पहाड़ थे, ये मेन रास्ता था मदीने का। तो यहाँ उन्होंने खंदक खोद के उनका रास्ता बंद कर दिया था कुफ़ार का। और कुफ़ार के जो बंदे आए थे वो 10,000 का लश्कर लेके आए थे। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीने की जितनी आबादी थी ना, औरतें बच्चे बड़े बुजुर्ग हर कुछ मिला के भी 10,000 नहीं बन रहा था, और वो 10,000 का लश्कर लेके आए थे। फिर क्योंकि परेशान थे कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कुफ़ार जितने भी थे ना जी, मक्का से इधर उधर से जितने भी कुफ़ार थे, सब ने ये सोच कर के आए थे कि इस बार हमने मदीना को फ़तह करना है, हमने मदीना को फ़तह करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। क्योंकि ये बदले ले रहे थे। ग़ज़वा-ए बदर के अंदर इनको शिकस्त हुई थी कुफ़ार को, उन्होंने फिर बदला लिया। फिर ओहद की लड़ाई हुई, ओहद में शिकस्त हो गई थी फिर मुसलमानों को। ठीक है। ये फिर दोबारा आए कि इस बार हमने मदीना फ़तह करना ही करना है हर हाल में, और 10,000 का लश्कर लेके आए थे। लेकिन फिर इसके अंदर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे सारे। लाजमी बात है, अब इधर इतनी तादाद बहुत ज़्यादा कम थी, और उधर 10,000 का लश्कर, और जंगजू हमारे उनके पास घोड़सवारी हर चीज़ थी। तो सलमान हर साहबी ने मशवरा दिया कि हम ये तरीका करते हैं, ये तरीका करते हैं, अपने अपने तरीके बताए। तो फिर सलमान फारसी ने तरीका बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब फारस के अंदर हमारा कोई जंग या इस तरह कुछ सिस्टम होता था ना, तो हम दुश्मन को रोकने के लिए खंदक खोदते थे। खंदक यानी वो समझ रहे हो, खंदक एक गड्ढा खोदते थे बड़ा सा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बड़ा पसंद आया कि ये तरीका ठीक है। फिर यानी कि किलोमीटर का हिसाब लगाएं तो 5.5 से 6 किलोमीटर खंदक खोदी गई थी। अच्छा। ठीक है। और उस हालत के अंदर खोदी गई थी जब भूख के साथ उनके ना पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। अच्छा। ठीक है। तो सहाबी एक आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या रसूल वसल्लम ये देखें मेरे पत्थर बांधा हुआ है, यानी भूख इतनी लगी हुई है। तो आपने जब अपनी कमीज उठा के दिखाया कुर्ता, तो नीचे 2 पत्थर बांधे हुए थे। भूख का ये आलम था, और ये पूरी उस भूख के अंदर ये खंदक खोदी गई थी। यानी कि इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया हमारे, बात तो सही, मतलब बहुत मेहनत करके। और अभी उसको अलग ही डायरेक्शन में लोग लेके चले गए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग हो गया। वो तो अच्छा है, अभी वो नबी के रोज़े पे न जाने नहीं देते नज़दीक किसी को, मतलब वहाँ पे जाके धागे बांधना, ये बांधना, वो बांधना बहुत। औरतों के लिए तो है मेरे ख्याल से, बैक साइड से जाते हैं ना, क्योंकि अलग अलग जगह है ना। मर्दों की अलग साइड है, मर्दों के कुछ नहीं दिख रहा, जाली नहीं दिख रही क्या?
खाली जाली थोड़ी सी बस ऐसी दिख रही है। नहीं नहीं आंटी जाली दिखती होती है बस, मर्दों की साइड भी जाली दिखती है। यानी रोज़ा इस तरह है ना, इस तरफ से मर्दों का रास्ता है और इस तरफ से औरतों का रास्ता है, ठीक है। सामने से जा रहे हैं मर्द और बैक साइड से औरतें जा रही हैं और सब कुछ जाली दिख रही है। रोज़ा मुकम्मल कब्र में किसी को नहीं नजर आ रहा। हाँ। आप अगर वो जो जाली के अंदर से थोड़ा गौर करोगे ना, आपको हरा कपड़ा नजर आएगा। एक कपड़ा दिखता है हरा कलर का, और वो भी दीवार नहीं है, दीवार के ऊपर कपड़ा चढ़ाया हाँ, हुआ है। उसके अंदर भी उसके दीवार अंदर के दीवार है। कब्र तक तो आप कोई जा ही नहीं सकता। ये खाली इनके पास आगे जाली का जो दरवाजा है ना, बस वो खोलते हैं, अंदर मेन कब्र तक तो कोई नहीं जा सकता। मेन कब्र सील है। वो भी वो चोर लोग आए थे उसके बाद सील हुई। बिल्कुल, उसके बाद वो चोर लोग नजदीक ही पहुंच गए थे बहुत कब्र के। कहते हैं कि पाँव तक पहुंच गए थे। हाँ, बाद में चोर अपने नबी की रोजे को चोरी करने आए थे चोर लोग। वो यहूदी लोग थे ना उन लोग शायद। बिल्कुल यहूदी था, मुसलमानों के बेस के अंदर उन्होंने ना सफाई करने के बहाने यही रहते थे उस दौर में। तो एक कमरा था, कमरे से वो कहते हैं कि फिर उन्होंने खुदाई शुरू की नीचे से, खोदते 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 कब्र तक पहुंच गए थे। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कुफार तो यहूदी तो मेरे पाँव तक पहुंच गए। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने खोज लगाई, क्योंकि उस टाइम अब तो वर्कर बहुत ज़्यादा है, उस टाइम वर्कर हिसाब का होगा। उन्होंने देखा कि भाई ये 2 वर्कर आज शार्ट है, भाई बुलाओ। उनका कमरा कौन सा है देखा जाके, तो कमरे के अंदर सुरंग बनी हुई थी। सुरंग से जाते जाते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचे हुए थे। फिर उसके बाद यानी शीशा पिघला के उन्होंने दीवार लगाई थी। वो लोग जब तक खोदे जब तक पानी नहीं निकला, तब तक खोदते गए उसके बाद शीशा डाल के पूरे चारों तरफ पैक कर दिए वो लोग, और लोग दोनों का सर ही कलम कर दिए एकदम। जो बिल्डिंग है वाइट सी, जिसको लोहे का जंगला लगा हुआ है, ये वो मकाम है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए थे ना, तो यहाँ की बच्चियों ने इस्तकबाल करके नातें पढ़ी थी। वो दफ बचा के तलाल बद्र अलैना, वो नातें पढ़ के यहाँ इस्तकबाल किया था। ये बेसिकली है छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है। अब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उस टाइम की एक छोटी सी पहाड़ी पे बनाए थे। ये पीछे अब आबादी बन गई, घर वर बन गए, बिल्डिंगें, ठीक है। तो ये वो निशानी रखी हुई इस्तकबाल की। अच्छा, हाँ जी। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब किला बना है, वो इसको बोलते हैं किला कुबा बोलते हैं, ठीक है। ये कुबा का एरिया है, कुबा मस्जिद के साथ है ना, कुबा का एरिया है, इसको किला कुबा कहते हैं। क्योंकि आपके आने से पहले ये यसरब था, मदीना नहीं था, यसरब था। यसरब था, तो फिर बाद में मदीना हुआ, इसको मदीना बोला। शान होती है ना, मदीना एक मुसलमानों की शान होती थी। शान होती थी, बिल्कुल। इन्होंने ना पता है क्या, देखें ताइफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा जुल्म किया गया, फिर मक्का के अंदर बड़े उन्होंने जुल्म किए, ठीक है। आप देखें ना, जब कुरान पाक के अंदर भी आया वो जी, आप चांद को 2 टुकड़े कर दो, आप ये पत्थर से बुलवा लो, आप ये कर दो, यानी मानते नहीं थे। सब करने के बाद भी मानेंगे। करने के बाद पहले करवा देते, फिर नऊज़ बिल्लाह कहते कि ये जादू करे, जादूगर, ठीक है, कि ये जादू हो सकता है, ये पैगंबर नऊज़ बिल्लाह नहीं हो सकते। तो वो मुशरिक उसी को कहते हैं कि जो हर चीज़ देखने के बावजूद इस्लाम को ना माने। ये देखें, अब मस्जिद जुमा कहते हैं इसे, मस्जिद इसके अंदर इस्लाम जब फतह हुआ था ना, तो आप इस्लाम आए थे, पहले मस्जिद कुबा बनाई थी, और यहाँ जो है जुमा की नमाज हुई अदा की थी, पहली सबसे पहले जो इस्लाम हुई थी। इस्लाम का पहला जुमा इस मस्जिद के अंदर पढ़ाया गया है, मस्जिद जुमा के अंदर। अपन जा रहे हैं मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो इस्लाम जब फतह हुआ था, तो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद वो बनी थी, मस्जिद कुबा सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की, मस्जिद कुबा। और उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी इस मस्जिद कुबा में आएगा, 2 रकात नफल पढ़ेगा, उसको मकबूल उम्रे का सवाब है। यानी कि जिस तरह हम नहीं कह सकते कि यार कबूल हुआ या नहीं हुआ, नहीं, कबूल हो गया। अच्छा, कबूल का सवाब मिलता है पूरा। ये वही मस्जिद है जिसमें बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर के अज़ान दी थी, पहली अज़ान वो मस्जिद नबी में थी, वो मस्जिद नबी में थी। जहाँ अजान नहीं दी थी जिस दिन, तो सुबह नहीं हुई थी। फरमाया कि बिलाल अजान देगा तो सुबह होगी। अच्छा। ये तो सुबह ही नहीं होगी, सूरज नहीं निकला था। क्योंकि जो हजरत बिलाल थे ना, ये थोड़े से ज़बान के तोतले थे, तो कई लोगों ने कहा कि ये बड़ी लंबी पढ़ता है और अटक के अजान देता है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं देगा। जिस दिन अजान नहीं दी तो सुबह ही नहीं होगी, ठीक है। फिर आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत बिलाल को कि आप अजान दो, अजान दी, फिर सूरज निकला। क्या मस्जिद कुबा? मस्जिद कुबा
ये पास से व्यू है मस्जिद कुबा का। सूरज आ रहा है पूरा आँखों में, माशाल्लाह बहुत ही। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है मस्जिद कुबा। माशाल्लाह अच्छी बड़ी मस्जिद है। नमाज़ पढ़ ली अभी हमने, अब जाएंगे बाहर। ये कुबा मस्जिद थी जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ ली। हम जा रहे हैं हमारी जो होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी होटल की तरफ नहीं, अभी एक जन्नत का कुआं बाकी है, वहाँ जाएंगे। और 2-3 जगह है उस तरफ जा रहे हैं। पानी नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। मेंटेनेंस चल रही है इसकी, बंद किया हुआ है। हाँ जी, क्योंकि कल तक खुला था, मैं अभी आया था जोर के टाइम पे, तो वो आगे। ये देखो ये कुआं है, लेकिन अभी सॉरी क्लोज फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट वर्क। कुछ अंदर से इस तरीके से दिखता है। तो ये एक जगह जो है तो देख लो, हमने ज़ियारत कर ली, बस पानी नहीं ले सकते यहाँ से मेंटेनेंस के वर्क की वजह से। वो लोग दे भी नहीं रहे पानी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये कुएं की क्या हिस्ट्री है? उनकी हिस्ट्री ये है कि इसके अंदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी भी पिया है, शहद खा रहे एक दफ़ा, तो शहद भी इसके अंदर डाला है, ठीक है, और लौब मुबारक भी डाला है, लौब। अच्छा। और उसके बाद गौसल का पानी भी यहीं से लिया था, यानी हज़रत अली से वसीयत की थी उनको कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे गौसल का पानी यहाँ से लेना। अच्छा, यही कुएं से? यही कुआं है। ये सलमान फारसी के बाग है, ठीक है। ये भी बाग का हिस्सा है, आगे भी है। ये खजूर के बाग है? खजूर का बाग है। अच्छा, खजूर तो दिख रही है। नहीं, अभी तो सीजन खत्म हो गया। सीजन के साथ सीजन आते रहेंगे ना। खत्म हो जाएगा। सलमान रज़ी अल्लाह जो थे ना, वो एक यहूदी के गुलाम थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको आज़ाद करवाना चाह रहे थे, तो यहूदी से जब बात की तो यहूदी ने ये बोला कि यानी इसकी मैं कीमत लूँगा आपसे। कीमत क्या उसने मांगी? उसने यानी उस दौर के 50 दिनार लगा लें या सोने के सिक्के, जो भी करेंसी थी उस दौर की, या मुझे 50 ये देंगे, या यहाँ पे 300 दरख्त खजूर के ऐसे लगाएंगे जो 1 साल से पहले फल देंगे खजूर का। अच्छा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर लगाई थी। सहाबा इकराम को बोला कि आप खड्डे लगाओ, मैं खजूर लगाता हूँ यहाँ पे। खजूर के पौधे लगाए थे, ठीक हो गया। तो खजूर के पौधे लगा के चले गए। रात में यहूदी आए और यहूदी ने वो जितने भी पौधे लगे थे ना, पौधे थे, ये गुठली थी, वो सारी निकाल दी, ठीक है। ना कि ये खजूर का बाग लगेगा, ना सलमान फारसी आज़ाद होंगे। अच्छा। तो अल्लाह की शान ऐसी है कि सुबह जब वापस आए ना, बाग देखा तो बाग के अंदर मुकम्मल बाग भी तैयार था और खजूर भी लगी हुई थी। अच्छा। और बगैर गुठली की खजूर थी। अच्छा, बगैर गुठली की खजूर थी। और ये वो कुआं है कि जो उस्मान रज़ी अल्लाह ने ख़रीद के किया था, वक़्फ़ किया था। ये कुआं भी था, इसी के बाग का हिस्सा था ना। अच्छा। तो यहूदी के पास था, यहूदी पानी पीने नहीं दे रहा था मुसलमानों को, ना पानी लेने दे रहा था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुआं जो ख़रीदेगा उसको जन्नतों के अंदर कुआं मिलेगा। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह ने ये कुआं ख़रीदा था, लेकिन कुआं यहूदी ने आधा बेचा, यानी आधा बेचा कुछ दिन के लिए, हफ्ते के अंदर डिवाइड कर दिए, यानी 3 दिन आपके और 3 दिन हमारे। क्योंकि जो यहूदी जो था ना, वो पानी बेचता था, चाहे मुसलमान है चाहे यहूदी, वो पानी बेचता था। और फिर जो उस्मान रज़ी अल्लाह ने ख़रीदा था ये कुआं, तो वो आपने फ्री किया, चाहे मुसलमान है चाहे यहूदी है, कोई भी है। अच्छा। वो अपने दिनों में। तो फिर जब वो मुसलमानों का नंबर आता तो उसके अंदर यानी एक तो फ्री था, तो अल्लाह की कुदरत के पानी ऊपर होता, पानी बहुत ज़्यादा था। जब यहूदी का नंबर आता, यहूदी के नंबर में एक तो पानी कोई ख़रीदने ना आता, ख़त्म हो गया। जब वो फ्री मिल रहे लोगों को तो यहूदी के पास से क्यों खरीदेंगे? तो फिर इस चक्कर में यहूदी ने पूरा कुआं बेच दिया था। अच्छा। यानी कि पूरा वो आपका ही, वो आप ही भरोगे। अच्छा, ऐसा। तो ये उस्मान रज़ी ने अभी सूख गया है ना ये पूरा? नहीं है, पानी है, लेकिन इसका भी अभी जोर के बाद क्लोज होता है। अच्छा। फर्स्ट टाइम खुलते हैं, जोर के बाद क्लोज करते हैं इसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे लगाई थी खजूरें ना, वो ये मकान है सारे। अच्छा, ये जो बिल्डिंगें हैं ना, स्कूल बने हुए, यहाँ पे लगाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे लगी हुई। तब यहाँ पे स्कूलें बना दिए? स्कूल बना दिए है। ये भी पूरा बाग है, लेकिन उन्होंने एक जगह पे लगाई थी, साइड पे लगाई। अच्छा। एक ही जगह पे लगाया जी, वो ये पूरे साइड है, फिर एक लोग में लगाया। ये अलग एक बाग तैयार था। स्कूल है ना, ये स्कूल के पास हमारे नबी ने जो है खजूर का दरख्त लगाया था। नबी यहाँ पे जो है स्कूल वगैरह बना दी गई है। ये तो ऐसी बना है ना पानी के लिए बस? ये सिर्फ खजूरों को पानी देने के लिए बनाया है ये ना। सरकार ने बनाई ना, इसका कोई इतिहास से सरकार के कुछ? साथ ना इतिहास है इस कुएं का ताल्लुक है, ना सरकार का।
नीचे। ये एक शेख है उसका अपना है ये। अच्छा इसको तो ये बाग के लिए पानी उसने बनाया हुआ है। तो ये सुलेमान फारसी का बाग है जिसकी हिस्ट्री अभी हमारे टैक्सी वाले भैया ने आपको बताई है। ये बाग है, करम नाम है। मुकर्रम नाम है। आपका कार्ड वगैरह कुछ है? जी कार्ड है मेरे। ये कार्ड है भाई का। भाई ने बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से नॉलेज जो उनके पास थी शहर की और हमें जो ज़ियारत कराई। अगर आप लोग भी कभी आते हो तो ये कार्ड है, इंशाल्लाह आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और वक्त भी देंगे कि हर जगह वक्त भी देंगे, अच्छा हाँ, गाइड भी करेंगे सब और पैसों में भी मुनासिब करेंगे हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी जो थी ज़ियारत हो गई, भाई ने अच्छे से ज़ियारत कराई। इससे पहले भी जो मक्का में जो ज़ियारत कराए थे वो भी अच्छे से कराए थे। पाकिस्तानी ये भाई भी थे, वो भी अच्छे से कराए। नंबर दोनों का है दोनों वीडियो में, आप लोगों को जिनको भी करना होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो लोगों को। ये जो देख रहे हैं सामने होटल है जमजम जिसमें हम रुके और उसके सामने ही ये जो है म्यूज़ियम बनाया गया है। उस म्यूज़ियम के अंदर ही खाने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह है और ये इस तरीके से जो है ऊपर चढ़ने के लिए इस तरीके से आर्ट वर्क किया गया है। देखो फ्रेम में वहाँ पे LED में दिखता होगा किस तरीके से दिख रहा है। ऐसा है। मेरे भी हिस्ट्री सऊदी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं ये लोग। अभी हम हरम शरीफ के ही पास में 2 मस्जिद है, उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, एक उधर है और एक इधर है। बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है मस्जिद गमामा। बहुत ही ओल्ड स्टाइल में इन लोग ने रखा है इसको भी। अच्छी खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद गमामा है, इसमें बारिश के लिए दुआ करने के लिए हमारे नबी ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी थी ताकि बारिश हो जाए। ये जो मस्जिद दिख रही है ये है मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फर्स्ट खलीफा जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उन्होंने इसी जगह पे जो है ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। जो हिस्ट्री है इस पर लिखी हुई है। यहाँ पे भी जाके 2 रकात नफिल अदा करेगी। इंटीरियर है मस्जिद का इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा मार्केट भी है गोल्ड का और दूसरी सब चीज़ों का लाइन से शॉप है। इस तरफ भी उस तरफ भी है और यहाँ अंदर जाएंगे तो इस तरफ भी है। और यहाँ पे भी खाने पीने की KFC ये ना वो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे भी। नसीब वाला हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली, इतनी सारी चीज़ों की ज़ियारत करने मिली। गारे हीरा के पास जाने मिला, गारे सऊर देखने मिला। गारे सऊर पे चढ़ा तो नहीं लेकिन देखने मिला मुझे। उम्रा करने मिला, जमजम पानी पीने मिला, जन्नत का कुआं देखा, नबी का रोज़ा देखा। अभी जो मैं गया था नबी का रोज़ा देखने मगरिब की नमाज़ के बाद, वो तो मैंने बहुत ज़्यादा ही नज़दीक से देखा। बहुत बड़े जो जाली होती, जाली के बाजू में ही खड़ा था। अंदर का जो कपड़ा ही दिखता है वो दिख रहा था। इस बार जन्नतुल बकी भी जाके आ गया। वो इस्लामिक हिस्ट्री है वो देखा, हमारे नबी की जो हिस्ट्री है वो देखा। सुनने में और देखने में हर एक चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए साथ रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए।